अर्जुन की आंखों में संशय की लहरें थीं। युद्ध भूमि में खड़े होकर वो कृष्ण की तरफ देख रहा था, जैसे कोई भटका हुआ राही रास्ता पूछ रहा हो। उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, अगर ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं। यही था वो क्षण जब गीता का तीसरा अध्याय शुरू हुआ, कर्मयोग का अध्याय। कृष्ण की मुस्कान में गहरी करुणा थी। वो जानते थे कि अर्जुन का भ्रम सिर्फ उसका नहीं बल्कि हर इंसान का है। हम सभी कभी न कभी इस दुविधा में फंसते हैं, करें या ना करें, ज्ञान की राह चुनें या कर्म की। कृष्ण ने धीरे से कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की साधना है, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और कर्मयोगियों के लिए कर्मयोग। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है, कृष्ण सिर्फ दो अलग रास्ते नहीं बता रहे थे, वो बता रहे थे कि ये दोनों रास्ते एक ही मंजिल की तरफ जाते हैं। जैसे नदी के दो किनारे अलग होकर भी एक ही सागर में मिलते हैं, ज्ञान और कर्म विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। फिर कृष्ण ने एक ऐसी बात कही जो अर्जुन के होश उड़ा गई। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। सुनने में ये बात सामान्य लगती है, लेकिन इसका मतलब गहरा है। हमारा सांस लेना, दिल का धड़कना, यहां तक कि सोचना भी तो कर्म है। प्रकृति के तीन गुण, सत्व, रज और तमस, हमें लगातार कर्म करने पर मजबूर करते रहते हैं। तो फिर सवाल यह है कि निष्कर्म कैसे बने। कृष्ण का जवाब था, शरीर से कर्म करते रहो लेकिन मन से आसक्ति छोड़ दो। जो व्यक्ति बाहर से तो कर्म करता है लेकिन मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, वो पाखंडी है। असली योगी वो है जो इंद्रियों को मन से वश में करके बिना आसक्ति के कर्म करता है। यहां कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, अपना निर्धारित कर्तव्य करो, क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। यानी हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म है, अपना कर्तव्य है। अर्जुन का कर्तव्य क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना था। भले ही वो अधूरा हो, लेकिन अपना धर्म दूसरे के पूर्ण धर्म से बेहतर है। लेकिन कर्म करने का सही तरीका क्या है? कृष्ण ने बताया, यज्ञ की भावना से। यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन नहीं है, यज्ञ का मतलब है निस्वार्थ भाव से, लोक कल्याण के लिए कर्म करना। जब हम अपने कर्मों को यज्ञ बना देते हैं तो वो बंधन नहीं, मुक्ति का साधन बन जाते हैं। कृष्ण ने अपना उदाहरण दिया। वो कहते हैं, मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी करने योग्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूं। क्यों? क्योंकि जो महान व्यक्ति जो करता है, दूसरे लोग उसी का अनुसरण करते हैं। अगर कृष्ण कर्म ना करें तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। यहां एक गहरी बात है। कृष्ण सिखा रहे हैं कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं है, नेतृत्व का मतलब है उदाहरण बनना। जब हम अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरणा देते हैं, तभी सच्चा लोक संग्रह होता है। लेकिन फिर सवाल आता है, हम आसक्ति क्यों करते हैं? कृष्ण का जवाब था, काम और क्रोध, ये दोनों रजोगुण से पैदा होते हैं और हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। काम यानी इच्छा, जो कभी संतुष्ट नहीं होती। जैसे आग में घी डालने से आग और भड़कती जाती है, वैसे ही इच्छाओं को पूरा करने से वो और बढ़ती जाती हैं। क्रोध इच्छा का ही दूसरा रूप है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। ये दोनों मिलकर हमारे ज्ञान पर पर्दा डाल देते हैं। जैसे धुआं आग को ढक देता है, जैसे गर्भ में बच्चा ढका रहता है, वैसे ही काम और क्रोध हमारी बुद्धि को ढक देते हैं। तो इन शत्रुओं को कैसे जीतें? कृष्ण ने एक स्पष्ट रास्ता दिखाया। पहले इंद्रियों को काबू करो, फिर मन को, फिर बुद्धि को। ये एक क्रम है। शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। जब हम इस हायरार्की को समझ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि असली शक्ति कहाँ है। आत्मा की शक्ति से हम अपने मन को काबू कर सकते हैं। उच्च आत्मा से निम्न आत्मा को वश में करना, यही है सच्चा योग। कृष्ण का संदेश साफ था, सभी कर्मों को मुझ में अर्पण करके, आत्मा में मन लगाकर, आशा और ममता से रहित होकर, शोक रहित होकर युद्ध कर। यानी कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्ता का अहंकार छोड़ दो और समझो कि सब कुछ परमात्मा का रहा है। यही है कर्म योग का सार। न तो कर्म से भागना है, न ही कर्म में फंसना है। कर्म को साधना बनाना है। जब हमारे कर्म निस्वार्थ हो जाते हैं तो वो हमें बांधते नहीं, मुक्त करते हैं। यही था वो ज्ञान जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया और आज भी हर इंसान के लिए उतना ही